हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी रश्मि और एक बहुत बुरी खबर मिलने को आ रही है। ये गर्मी में जो हम लोग बाहर खाना खाते हैं या बाहर से कोई सामान मंगा के उसको घर में बनाते हैं तो वो आपके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, मैं आपको बताती हूँ। पटना में क्या हुआ कि ऐसे ही एक परिवार था, तो उन्होंने क्या किया कि उनको डोसा खाने की इच्छा हो रही थी। तो डेयरी वाले के यहाँ से, उन्हीं के घर के पास में ही था डेयरी वाला, तो उसने वहाँ से डोसा का बैटर लेकर आया और अपनी बीवी को दिया और उसने कहा कि डोसा तुम बनाओ और हम लोग को खाना है। तो उसकी बीवी ने सबसे पहले डोसा उसने अपने पति को दिया बनाकर खाने के लिए। उसके बाद से उसकी तबीयत ख़राब होने लगी, तो फिर उसकी जब तबीयत ख़राब हुई तो उस समय उसको ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा ऐसे ही होगा, कुछ वायरल होगा कुछ भी। तो फिर शाम को उसने खुद भी अपने लिए डोसा बनाया और खुद खाई, अपनी 4 साल की बच्ची को खिलाया। फिर दूसरे दिन दोनों बच्चों के, उसके 2 बच्चे थे, एक 3 महीने की लड़की थी और एक चार चार साल की बच्ची थी। तो तीनों माँ की भी, तो तीनों की तबीयत ख़राब हो गई। फिर छोटी वाली बच्ची की कुछ ज़्यादा सीरियस हो गई, 3 महीने की जो थी उसको अस्पताल में लेके गए। तो वो वो वहाँ पे इलाज चलने के दौरान ही वो ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद उसकी जो दूसरी बेटी थी 4 साल की, तो उसका भी इलाज चल रहा था और वो भी ख़त्म हो गई। दोनों बच्चे ख़त्म हो गए। अब माँ बाप बिल्कुल सदमे में आ गए। दोनों माँ बाप जो हैं तो हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है। और उन्होंने आरोप लगाया है कि हम लोगों ने डोसा खाया था घर पे बना के, लेकिन बैटर मैं बाहर से लेके लाया था। तो वो डोसे में ही कुछ ऐसा रहा है जिससे हम लोगों की तबीयत ख़राब हो गई। तो वहाँ पे जो डोसा, मतलब जो जहाँ पे बैटर था डेयरी वाला, तो उससे जब पूछताछ करी तो उसने कहा कि मैं 30-40 सालों से मैं यहाँ पे मतलब काम कर रहा हूँ और ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। और अगर ऐसा कुछ होता तो और भी जगह से शिकायत आती कि मेरे बैटर में कुछ प्रॉब्लम थी, तो और भी लोग आते और मुझसे यही कहते कि आपके डोसे में प्रॉब्लम थी। और कोई कहीं से कोई शिकायत नहीं आई, मतलब पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं कराई गई। तो मेरा मतलब सामान अच्छा था, यानी उनको कुछ और ही प्रॉब्लम है, लेकिन जो परिवार है वो डोसे पे ही मतलब कह रही है कि डोसा खाने के बाद से ही हमारी तबीयत ख़राब हुई है। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है। और जो 3 साल की बच्ची थी, तो पुलिस वालों ने माँ बाप को बिना बताए उसको वो कर दिया था, मतलब दफना दिया गया था। अब उसे 3 साल की जो बच्ची है उसे जो दफनाया गया था उसे निकाला गया है ज़मीन से फिर से, और उसकी जांच होगी तो पता चलेगा कि आखिर बात क्या है। अभी इसकी रिपोर्ट नहीं आई है, अभी जांच चल रही है और जैसे ही इसकी रिपोर्ट बाहर आएगी मैं आपको इस अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर बताऊंगी। और आप लोगों से यही गुजारिश है, देखिए गर्मी में कभी भी बासी खाना या बाहर से आप जो खाना खाते हैं तो थोड़ा बहुत जांच पड़ताल कर लिया करिए, उसके बाद ही खाइए। नहीं तो फ्रेश खाना ही आप उसे फ्रिज में रख के, जैसे कोई चीज़ आप बाहर से मंगाते हैं उसे तुरंत फ्रिज में रख दीजिए और बनाने के पहले उसे एक बार टेस्ट कर लीजिए कि वो कहीं उसमें कोई स्मेल तो नहीं आ रही है, ख़राब तो नहीं हो रहा। 5-10 मिनट उसे बाहर रखिए ताकि आपको पता चल सके कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए पूरा हंसता खेलता परिवार एक छोटी सी लापरवाही के पीछे ख़त्म हो गया। दोनों बच्चे बेचारे के 2 ही बच्चे थे और दोनों बच्चे मौत के घाट उतर गए। अब आप कहेंगे कि 3 साल की बच्ची ने तो डोसा नहीं खाया होगा। हाँ, सही बात है कि 3 साल की बच्ची ने डोसा नहीं खाया था, लेकिन माँ उसे फीड करवाती थी, है ना। तो जब माँ बीमार होती है तो आप सोचिए कि बच्चे के ऊपर भी असर पड़ता है, तो वही असर उस बच्ची पे पड़ा है। और आते ही जैसे ही जांच
चल रही है और जैसे ही जांच का पता चलेगा तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर बताऊंगी कि किस वजह से उनकी मौत हुई है। और वैसे उन लोगों को अंदाज़ा यही है कि इसी वजह से मौत हुई है, डोसा खाने के बाद से ही उनकी तबीयत ख़राब हुई है। तो उन्हें तो पूरा यकीन है कि डोसा के कारण ही, डोसा के बैटर में कुछ खराबी थी या वो काफ़ी दिन से रखा रहा हो और उसने, क्योंकि दुकानदार तो यही करते हैं ना कि जैसे माल नहीं बिकता है तो उसे फ्रिज में रखे रखे। जैसे मैंने भी ब्लैंकेट से केला मंगाया था, केला और दूध फल ये सारी चीज़ें मंगाई थी, तो उस केला जो था बिल्कुल ठंडा था। अब आप सोचिए ठंडा क्यों रहा होगा, क्योंकि केला को उन्होंने फ्रिज पे रखा था। और कभी भी केला को फ्रिज में रख के नहीं खाना चाहिए, वो एक जहर का रूप बन जाता है। अब ये लोग अपने केला को बचाने के लिए कि मतलब हमारा जो है फल है वो ख़राब ना हो, लेकिन अब मैं भी उस केले को मैंने खाया नहीं है, है ना। और वो केला रखा रखा ख़राब हो गया, मैंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि केला को कभी भी फ्रिज के अंदर रख के नहीं खाना चाहिए। तो मैंने वो केला रख दिया है, नहीं खाया मैंने उसे। और फिर मैं दूसरे तीसरे दिन मैं मार्केट गई थी, वहाँ से मैंने ताज़े फल लेके आई हूँ। मेरा एक फल वाला पहचान का है, वो मुझे ख़राब फल कभी नहीं देता है। मेरे जितने भी लोग मतलब जितने भी जहाँ जहाँ से मैं सामान खरीदती हूँ तो वो मुझे कभी भी कोई भी ख़राब चीज़ें नहीं देते हैं। तो मैं हमेशा अपनी पहचान वाली दुकान से लेके आती हूँ। आप भी ऐसा ही करा करिए, एक दुकान ऐसी पेड कर लीजिए आप उसे कि आपको वहाँ से सामान लेना है, वो आपको सही सामान देगा। वरना आप किसी नए 2 पैसे बचाने के चक्कर में किसी नए के पास चले जाएंगे, वो आपको उल्टा सीधा सामान देगा, आप घर आएंगे और आपका नुकसान ही हो जाएगा, आपके पैसे भी गए और सामान भी ख़राब हो गया, कोई मतलब नहीं हो। क्योंकि मैं जब भी फल बाहर से दूसरी जगह से कभी कभी वो नहीं आता है तो मैं सोचती हूँ कि अब मैं निकली हूँ तो कुछ ना कुछ लेकर चलूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं दूसरे के यहाँ से ले लेती हूँ, लेकिन मुझे उतना अच्छा फल नहीं मिलता है। तो इसलिए अब क्या करें, आदमी रोज़ नहीं निकल पाता। मैं जो हूँ तो रोज़ नहीं निकलती हूँ, हफ्ते में 1 दिन निकलती हूँ। तो हफ्ते में 1 दिन मैं अपना काम का पूरी लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे क्या ख़रीदना है क्या नहीं ख़रीदना है, वो लिस्ट के अनुसार मैं काम करती हूँ। और यही है कि आप लोग भी, यही कहना चाहूँगी कि आप लोग गर्मी शुरू हो चुकी है, गर्मी में अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, ख़राब खाना बिल्कुल ना खाएं, सड़ा गला खाना बिल्कुल ना खाएं और बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, ना ही लें। तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हाइप करिएगा। और जैसे ही न्यूज़ आती है कि ये किस कारण से मौत हुई है मैं आपको तुरंत बताऊँगी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।